हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रिज कोर्स 2023-24 कक्षा 9वीं हिंदी का। ये आज एक चैप्टर सॉल्व करेंगे जो कि विद्यार्थियों के लिए है। आज हमारा चैप्टर है कौन सा? मेजबान। आज का चैप्टर है हमारा 2, हिंदी ब्रिज कोर्स का दूसरा चैप्टर है ये मेजबान। आज इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये मेजबान एक कहानी है जो कि एक परिवार में पति पत्नी रहते हैं और वहाँ पर कुछ मेजबान आते हैं जिन्हें खाने में पापड़ बहुत पसंद रहता है। ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले अपन इनका सॉल्व कर लेते हैं। कारपत्रक फर्स्ट। तो देखिए कारपत्रक फर्स्ट में क्या है? श्रुत लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। इसमें चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा मेहमान, फिर आ जाएगा स्वागत, फिर है आपका जलपान जो इसी चैप्टर से लिए गए हैं वो शब्द हैं। सांझ, पकवान, पापड़, गर्म गर्म, परोसना, जुगत, सरसराते और इशारा। ये इस चैप्टर के महत्वपूर्ण शब्द हैं ना। इसके बाद देख लेते हैं कारपत्रक 2। कारपत्रक 2 में क्या है? कॉलम आ में दिए गए शब्दों से समान अर्थ रखने वाले शब्दों को कॉलम बा से चुनकर लिखिए। इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं, एक तो आ है ये कॉलम और दूसरा है वा। तो इन दोनों में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में आपको मिलान करना है, मतलब कि दोनों में अर्थ एक से हो उसको आपको मिलाना है। ये दिए हैं कॉलम आ के यहाँ पे लिखना है कॉलम बा। तो सबसे पहले ले लेते हैं क्या? कॉलम आ में ये है शुरू से स्वल्पाहार। स्वल्पाहार का अर्थ क्या होता है? कॉलम बा पे अपन को मिलाना है। जलपान यहाँ से जाएगा ये वाला। स्वल्पाहार का अर्थ क्या होता है? जलपान। फिर क्या है दूसरा आपका कॉलम आ में? अतिथि। अतिथि का मतलब क्या होता है? मेहमान, ये वाला। ठीक है। इसके बाद फिर क्या है? व्यंजन तीसरा। व्यंजन का क्या मतलब होता है? पकवान। ठीक है, ये आपका पकवान कॉलम बा में पकवान। फिर क्या है आपका अगला? मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी का मतलब क्या होता है? आतिथ्य। ये है आतिथ्य होता है मेहमान नवाजी का मतलब। ठीक है। फिर क्या है अगला? युक्ति बढ़ाना। यह है युक्ति बढ़ाना का अर्थ क्या होता है? जुगत लगाना। ये फर्स्ट वाला आ जाएगा कॉलम बा से। युक्ति बढ़ाना का क्या हो जाएगा? जुगत लगाना। फिर क्या? आतिथ्य करने वाला यानी मेजबान। ठीक है, आतिथ्य करने वाला मतलब मेजबान। ठीक है, ये कारपत्रक आपका 2 हो गया। ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं कारपत्रक 3। देखो कारपत्रक 3 में क्या दिया है? नीचे दिए गए शब्दों की सूची बनाकर अपने स्वाद अनुसार नीचे दिए गए वर्ग में लिखिए। इसके अलावा जो आपको पसंद है उन्हें भी लिखिए। मतलब ये इनने कुछ खाने की चीजों के नाम दिए हैं, इनको आपको मीठा, नमकीन और खट्टा इनमें सूची में लिखना है। इनमें आपको क्या पसंद है, क्या नाम पसंद है, और कुछ आपके मन से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया, आप अपने मन से ये लिख सकते हैं। जैसे कि ये दे दिया आपके लिए भजिया। अब आपको भजिया सबसे पहले देखना क्या है, मीठा में आता है, नमकीन में या खट्टा में। तो भजिया काय में आता है? नमकीन में। ठीक है। अब आपको नमकीन में भजिया आता है, लेकिन आपको पसंद है या ना पसंद है? अगर पसंद है तो यहाँ लिख दी, ये लिखा है, और ना पसंद है तो यहाँ आ जाएगा। अगला क्या है? बर्फी। अब बर्फी काय में आता है? खट्टे में, नमकीन में या मीठे में? तो बर्फी कैसी होती है? मीठी होती है। ये है बर्फी। अब बर्फी आपको पसंद है तो यहाँ लिख दो, ना पसंद है तो यहाँ। तो बर्फी अपन ने पसंद होती है तो यहाँ लिख दिया है ना इसी को। फिर क्या अगला? लड्डू। लड्डू कैसा होता है? लड्डू भी मीठा होता है, ये है वो पसंद है। और फिर है खीर पूरी, वो भी मीठी होती है तो ये पसंद है। फिर क्या? मालपुआ। मालपुआ भी मीठा होता है लेकिन नापसंद है, बहुत कम लोगों ने खाया होगा। ये है मालपुआ यहाँ पर, तो नापसंद है। फिर है नींबू। नींबू कैसा होता है?
ना तो मीठा होता है ना नमकीन, नींबू खट्टा होता है और पसंद भी है, ज्यादातर लोगों को पसंद भी रहता है। तो ये लिख दिए नींबू। फिर क्या है आपका पापड़। पापड़ कैसा होता है? पापड़ होता है नमकीन और पसंद भी है। फिर है सेब। सेब कैसा होता है आपका? सेब होता है आपका मीठा, तो ये पसंद में आ गया, मीठे में। फिर पपीता। पपीता कैसा होता है? पपीता मीठा होता है लेकिन ये नापसंद है। फिर क्या इमली। इमली खट्टी होती है और पसंद भी है, तो ये लिख दी। कुछ आपके मन से भी पसंद और नापसंद लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला देख लेते हैं, इसमें क्या है। ये कारपत्रक तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है। दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ वाक्य दिए हैं, इनका शब्द दिए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। ये शब्द है पहला कौन सा? मेहमान। इसका एक वाक्य बनाते हैं। एक परिवार में मेहमान आए, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक परिवार में मेहमान आए। वाक्य बनाने का मतलब वो शब्द भी आ जाए जो दिया है और एक वाक्य भी बन जाए। फिर दूसरा क्या है? पापड़। मेहमान को खाने में पापड़ बहुत पसंद थे, है ना, या मेहमान को पापड़ बहुत पसंद था। फिर क्या है अगला शब्द? थाली। थाली क्या हो जाएगा? मेहमान को भोजन थाली में परोसा गया। क्या हो जाएगा? मेहमान को भोजन थाली में परोसा गया। अगला क्या है? पत्नी। एक परिवार में पति पत्नी रहते थे। देखो पत्नी शब्द आ गया यहाँ। एक परिवार में पति पत्नी, ये आ गया, पत्नी रहते थे। फिर क्या है? भोजन। आज भोजन बाहर खाएंगे, ये बना दिया एक वाक्य, है ना, भोजन लेके। फिर क्या है इसी कारपत्रक तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष को छांट कर लिखिए। देखो अब ये शब्द दिए हैं, इसमें से क्या विशेषण और विशेष छांटना है। तो सबसे पहले आपको विशेषण और विशेष छांटने के लिए क्या, सबसे पहले आपको इनकी परिभाषा आना चाहिए, ठीक है। तो देखो विशेष क्या होता है? जिसकी, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। मतलब जिसकी भी विशेषता बतलाई जा रही है तो वो विशेष होता है। और विशेषण क्या होता है? ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। चलो आओ अब इसमें देख लेते हैं। इन्होंने एक उदाहरण दे दिए, जैसे कि क्या बताऊं भाई इतना लंबा सांप था। अब इसमें लंबा क्या हो गया? विशेषण हो गया। और सांप जिसकी बात हो रही है, देखो मैंने विशेष बताया था, जिसकी बात होती है वो विशेष होता है। किसकी बात हो रही है? सांप की। और विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की। संज्ञा या सर्वनाम, इसमें क्या है? संज्ञा क्या हो गया? सांप हो गया, क्योंकि वो नाम है एक, है ना, किसी की बात हो रही है तो वो हो गया संज्ञा। और कौन सा शब्द विशेषता बतला रहा है इनका, है ना, संज्ञा का, सांप। तो ये लंबा, लंबे शब्द की विशेषता बतला रहा है तो वो विशेषण हो गया लंबा। और विशेष क्या हो गया? सांप। इसी प्रकार देख लेते हैं, पहला शब्द क्या है? जहरीला। तो जहरीला क्या हो जाएगा आपका? विशेषण, ठीक है। फिर सांप, सांप क्या हो जाएगा? विशेष। करारे पापड़, जहरीला सांप में जहरीला हो गया आपका विशेषण और सांप हो गया विशेष। करारे पापड़। अब देखो पापड़ की बात हो रही है तो पापड़ विशेष हो जाएगा। पापड़ कैसे हैं? करारे, तो करारे क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब गर्म गर्म रोटी, किसकी बात हो रही है सबसे पहले? तो रोटी की, तो रोटी हो गई विशेष। और कैसी रोटी है? गर्म गर्म, तो गर्म गर्म क्या हो गया? विशेषण। फिर है खास मेहमान। मेहमान कैसे थे? खास। किसकी बात हो रही पहले? मेहमान की, तो विशेष हो गए। कैसे थे? खास, तो खास थे तो विशेषण हो गए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं, कारपत्रक 4। ठीक है, यह है कारपत्रक 4। अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मुहावरों को लिखते हुए उनके अर्थ लिखिए। हमारे दैनिक जीवन में जो भी हम मुहावरे बोलते हैं या सुनते हैं उनको यहाँ पर लिखना है। देखिए जो साधारण अपने बोलचाल में डेली की यूज में आते हैं वो वाले मुहावरे यहाँ पर अपन को लिखना है। सबसे पहला 9 2 11 होना, ये आपने कई बार सुना होगा या सुनते होंगे।
9 2 11 होना का मतलब क्या है? अर्थ भाग जाना। देखो उनका अर्थ भी लिखना है साथ में। दूसरा क्या है? आंख का तारा, बहुत प्यारा। आंख का तारा कैसा होता है? बहुत प्यारा। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है कहते हैं ये आंख का तारा है, बहुत प्यारा उसका अर्थ होता है। फिर क्या है अगला? लोहे के चने चबाना, मतलब बहुत ही कठिन काम करना या कठोर काम करना। फिर क्या अगला? जुगत लगाना, मतलब उपाय करना। कोई ना कोई अपन कहते हैं ना जुगाड़ कर लो, तो ये जुगत लगाना मतलब उपाय करना। अगला क्या है? लोहा लेना, लोहा लेना मतलब मुकाबला करना। फिर अगला क्या? अंधे की लाठी, ये आपका मुहावरा है। एक अंधे की लाठी, इसका अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। ठीक है, जैसे अंधे के पास एक केवल सहारा क्या होता है? उसकी लाठी। ऐसा ही एकमात्र सहारा जिसके पास हो वो अंधे की लाठी कहलाता है। फिर क्या अगला? आग बबूला होना, आग बबूला होना मतलब बहुत अधिक गुस्सा आना। ठीक है, ये इस मुहावरे का अर्थ है। चलो अगला देख लेते हैं। कारपत्रक, कारपत्रक 5 है। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ये कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों को जोड़कर और उनका उपयोग करके हमें एक कहानी लिखना है। तो देखिए शब्द क्या क्या दिए हैं? काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गांव और शादी। मतलब एक ऐसी कहानी या कविता छोटी सी कुछ भी बना लो जिसमें ये सारे शब्द आ जाएं। तो देखो एक यहाँ पर कहानी बनाई है इन शब्दों को लेकर कि गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी। गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी। तो सबसे पहले इसमें इसमें आ गया गांव, आ गया, देखो ये है गांव। फिर एक बूढ़ी, बूढ़ी भी आ गया ये। काकी, तो काकी भी आ गया, ये आ गया काकी। गांव में एक बूढ़ी काकी रहती थी, उसको हलवा कचौरी बहुत पसंद थी। अब देखो इसमें हलवा भी आ गया और कचौरी भी आ गया। किसको? बूढ़ी काकी को। उसको हलवा कचौरी बहुत पसंद थी। गांव में एक शादी थी जिसमें बहुत सारे व्यंजन बने थे। देखो अब गांव फिर से आ गया, शादी भी आ गया और बहुत सारे व्यंजन, देखो व्यंजन भी आ गए, है ना, व्यंजन बने थे। और उस शादी में बहुत मेहमान आए थे, ये मेहमान भी आ गए, बहुत मेहमान आए थे। शादी में जाकर बूढ़ी काकी ने हलवा कचौरी खाई। ये देखो हलवा कचौरी फिर से आ गया आपका। मतलब ये सारे शब्द आपके आ गए और एक छोटी सी कविता या कहानी, छोटी सी कहानी भी बन गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको ये आपका दूसरा चैप्टर मेजबान समाप्त होता है। इसको आप अच्छे से देख के और वीडियो को चाहे तो रोक कर भी कर सकते हो। ये आपका मेजबान यहाँ पर चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर का वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगा। इसी के साथ आप देखते रहें अरविंद जी के सेंटर। धन्यवाद।